हाय एवरीवन। मैंने बोला था कि आरएवी क्या होता है और जो एमडीएमएस के लिए हम लोग एआईए पीजीटी देते हैं उनके रिगार्डिंग मैं एक थोड़ा सा प्रॉपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो उसी कोशिश के लिए मैंने आज ये वीडियो तैयार किया है। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एमडीएमएस जो हमारी डिग्री होती है और सीआरएवी इन दोनों के डिफरेंस बतलाने की कोशिश करता हूँ। जल्दी जल्दी मैं बतलाता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट लगे तो अपन उसको डिस्कस करेंगे बाद में। तो सबसे पहले दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो पहले नंबर पर मैंने लिखा है, एलिजिबिलिटी क्या होती है दोनों के लिए। तो दोनों के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको बीएएमएस कंप्लीट करना अपना ज़रूरी है। ठीक है, एमडीएमएस के लिए भी और सर्टिफिकेट कोर्स जो होता है राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का, इन दोनों के लिए ही मिनिमम है बीएएमएस। उसके बाद ही आप एमडीएमएस की एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर आरएवी के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार एमडी करके दोबारा एमडी नहीं कर सकते, वो भी आप कर सकते हैं। वैसे ही ऐसा नहीं है कि एमडी करने के बाद आप आरएवी नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। और वैसे ही आरएवी करने के बाद आप एमडी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया, दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्या था, बीएएमएस होना चाहिए मिनिमम। दोनों का एडमिशन जो होता है वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। एक एंट्रेंस एग्जाम होती है एमडीएमएस के लिए जो हम लोग देते हैं, वो एआईए पीजीटी आजकल हो रही है, जो कि एनटीए लेता है और उसकी काउंसलिंग आईया या फिर जो भी अथराइज रहेंगे उनको वो कराते हैं कंडक्ट काउंसलिंग को। तो एंट्रेंस एग्जाम एमडीएमएस के लिए एआईए पीजीटी होती है, ईयरली होती है, जो एक बार होती है। वैसे ही आरएवी के लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम होती है, वो भी ना मोस्ट प्रोबेबली एआईए पीजीटी के बाद हुआ करती है। ठीक है, उसके लिए भी अलग से एक नोटिफिकेशन आता है, टिल नाउ अभी तक नहीं आया है। उसके बाद लेवल ऑफ हार्डनेस मैंने एक बनाया रखा है कि कठिनाई कैसी है इनमें दोनों में। तो अगर बात करें एमडीएमएस और आरएवी के लिए, तो क्योंकि स्टूडेंट्स एमडीएमएस के लिए ज़्यादा रहते हैं, तो एज कम मतलब कंपटीशन वाइज देखेंगे तो एमडीएमएस में ज़्यादा कंपटीशन रहता है एज कम्पेयर टू आरएवी। प्लस एमडीएमएस के जो क्वेश्चंस लेवल रहेंगे, जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है लेवल एआईए पीजीटी या फिर आरएवी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए, तो जो क्वेश्चंस हैं एज कम्पेयर टू आरएवी थोड़ा सा टफ रहता है और आरएवी में उससे थोड़ा सा ईजी रहता है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा पॉइंट ये भी आप समझ सकते हैं कि एमडीएमएस में जो सेलेक्टेड हो जाते हैं वो बच्चे थोड़े से जो टॉपर्स रहते हैं वो छट जाते हैं, तो जो उनसे जो कम नंबर वाले रहते हैं वो आरएवी में आ जाते हैं। ये भी एक पॉइंट है इसमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरेशन कितना कितना होता है। तो एमडीएमएस का जो ड्यूरेशन है ये 3 साल का है, मिनिमम 3 ईयर्स का होता है आपका एमडीएमएस की डिग्री। आरएवी जो होता है ये 1 साल का कोर्स होता है, ये केवल 1 साल का ही कोर्स होता है। और दोनों का जो स्ट्रक्चर है, मीन्स एक एग्ज़ाम होगा, आपको एक थीसिस सबमिट करनी होती है, एक सिनॉप्सिस सबमिट करना होता है, केस रिकॉर्ड सबमिट करने होते हैं। ऐसा दोनों में ही ऐसा प्रोटोकॉल्स हैं, पर ये 3 साल का है, ये 1 साल का ड्यूरेशन है। स्टाइफंड तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। स्टाइफंड मतलब पर मंथ जो हम लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है एमडीएमएस में, स्टेट टू स्टेट और सेंट्रल में अलग जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अलग स्टाइफंड्स होती हैं। स्टेट टू स्टेट अलग अलग वेरी करता है, कहीं पे स्टाइफन मिलती है, कहीं पे स्टाइफन नहीं मिलती है, ऐसा भी रहता है ना। प्राइवेट में जाएंगे तो नहीं मिलेगा, डीम्ड में जाएंगे तो थोड़ा कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट में कहीं उड़ीसा में अलग पे स्केल चल रहा है तो यहाँ पे अलग चल रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ में अराउंड 50 से 60 हज़ार स्टाइफन होता है जो कि पर मंथ मिलता है। वैसे ही आरएवी के केस में 40 हज़ार के आसपास अभी स्टाइफन है। उसके बाद ये जो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक पहले अपन देख लेते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जैसे कि जो पीजी होती है या फिर एमडीएमएस की डिग्री होती है, कोई काय चिकित्सा में कर रहा है, कोई शल्य में कर रहा है, कोई शालाक्य में कर रहा है। अगर नॉन क्लिनिकल्स की बात करें, कोई संहिता में कर रहा है, कोई क्रिया में कर रहा है, कोई शरीर रचना में, ये सब सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया। इसी प्रकार से आरएवी भी थोड़ा सा सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है। इसमें भी क्षार सूत्र विशेषज्ञ हो जाते हैं, कोई प्लांट्स मतलब हर्बल मिनरल ड्रग्स वाले बतलाते हैं, कोई अगध तंत्र वाले विशेषज्ञ रहते हैं इसमें भी। और इसमें भी रैंक वाइज ही सिलेक्शन होता है। जैसे कि एमडीएमएस में जो पहला रैंक वाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या लेने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली लोग क्लिनिकल ही प्रीफर करते हैं, सर्जरी लेंगे, कोई बाल रोग लेगा, कोई गायनी लेगा, कोई काय चिकित्सा लेगा, जिसकी जैसी इंटरेस्ट रहेगी वैसा। वैसे ही सीआरएवी के केस में भी रैंकिंग एक बनती है, आपको भी एक प्रोफार्मा मिलेगा कि आप किस गुरु के अंडर में कौन सा सब्जेक्ट करना चाह रहे हैं। तो स्पेसिफिक गुरु हैं जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। और दूसरी बात एक ये भी है कि जो एमडीएमएस की कोर्स है ये गवर्नमेंट सेक्टर्स में होता है, फिर प्राइवेट टीचर्स करवाते हैं इसको, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में होता है। और जो सीआरएवी है ये गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू होता है। फिर उसके बाद अगर देखने की बात करें, एक और पॉइंट ये भी है कि जो एमडी और एमएस है ये डिग्री कोर्स है। इसमें हमको एमडी एमएस आयुर्वेद वाचस्पति या आयुर्वेद धन्वंतरी की डिग्री प्राप्त होती है।
पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री। और जो CREV है ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, जो कि स्पेसिफिकली किसी भी CCIM से अप्रूव्ड कोर्स ऐसा नहीं है। इसके बेसिस पे आपको कुछ फ्यूचर में कुछ बेनिफिट मिलेगा ऑन रिकॉर्ड, ऐसा कुछ वाली बात नहीं। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपके आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे एज कंपेयर टू MDMS थोड़ा सा पेशेंट के साथ कोऑपरेशन या फिर जो भी चीज़ें वो ज़्यादा हो पाती हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम गुरु के अंडर में काम करते हैं वहाँ पे। इसके अलावा एक फ्यूचर स्कोप की अगर बात करें तो जो मुझे समझ में आता है, दोनों का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। कई लोग BMS करने के बाद केवल RAV कर RAV में ही जाना चाहते हैं, खास वहाँ पे हमें सीखने को मिलेगा, वो सोचते हैं कि बहुत कुछ अच्छा सीख लेंगे और क्लिनिक अपना इस्टेब्लिश करेंगे। वैसे ही MDMS कुछ लोग का इंटरेस्ट होता है कि हम PG कर लेंगे तो हमको एकेडमिक सेक्शन मिल जाएगा। तो दोनों में जो डिफरेंस मुझे समझ आता है, PG करने के बाद अभी जो गाइडलाइंस चल रही हैं, PG करने के बाद ही आप एकेडमिक सेशन की ओर अग्रसर हो सकते हैं, मतलब कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की दिशा में आप जा सकते हैं। प्रैक्टिस करना तो एक रास्ता आपका खुला है ही, वो तो है ही साथ में। पर CREV करने के बाद, क्योंकि ये सर्टिफिकेट कोर्स है, आपकी जो एक्चुअल डिग्री अदरवाइज देखें तो ये BMS ही, मतलब अंडर ग्रेजुएट ही आप कहलाएंगे, है ना। तो वो केवल मेडिकल ऑफिसर पोस्ट तक ही आप वहाँ पे लिमिटेड रह पाते हैं, या फिर अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करना हो तो वो अलग चीज़ है। और MDMS में क्या है, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर भी बन सकते हैं अगर आप चाहें तो, और एकेडमिक्स की ओर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे PhD करना चाहते हैं, कोई और स्पेसिफिक रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और यही दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस है। मेरी पर्सनल ओपिनियन आप जानना चाहेंगे तो फ्यूचर स्कोप के लिहाज से MDMS करना ज़्यादा प्रेफरेंस वाइज मुझे थोड़ा सा प्रेफरेंस लगता है, अगर आपको फ्यूचर देखना है तो थोड़ा सा, क्योंकि इससे थोड़ा सा आप सेफर साइड में आ जाते हैं। आपको गवर्नमेंट, जब तक गवर्नमेंट जॉब ना लगे तो एटलीस्ट प्राइवेट जॉब की ओर अपन देख सकते हैं। तो फ्यूचर स्कोप MDMS में ज़्यादा है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, मेरे कुछ सीनियर्स थे, कई लोग मेरे जूनियर्स थे जो RAV करके आए हुए हैं, उसके बाद PG कर रहे हैं, या फिर PG करने के बाद भी RAV कई लोग सीखने जाते हैं जिन लोग को इंटरेस्ट होता है। पर वो पर्सनल इंटरेस्ट तो ऐसा है कि आप बहुत सारे वर्कशॉप है, ये सब चीज़ें अटेंड करके भी हासिल कर सकते हैं, या फिर MD करने के बाद भी आप थोड़ा सा ये चीज़ें कर सकते हैं। इन केस कई लोगों का MDMS में नहीं लगता है, तो एक वो जो लोग तैयारी करते रहते हैं उनका ये कहना होता है कि हमने तैयारी तो कर ही रहे हैं, 1 साल के सर्टिफिकेट कोर्स भी हो जाएगा, स्टाइफन भी मिलते रहेगी, और वहाँ पे भी वो अपनी तैयारी कर लेते हैं PG के लिए। ये काम भी एक लोग करते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो दोनों में ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे जो मुझे समझ में आया, मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत सी बातें क्लियर हो गई होंगी अब RAV और MDMS को लेकर। तो AIA PGT की अभी तो एग्ज़ाम हो चुकी है, उसका रिजल्ट भी आ गया है। थोड़ा सा मेरिट लिस्ट लास्ट ईयर नहीं दिया था, इस साल देखते हैं मेरिट लिस्ट आती है कि नहीं, परंतु RAV का जो है वो अभी RAV का आया ही नहीं है, अभी कुछ नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, तो उसको थोड़ा सा हमको एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वेट फॉर द नोटिफिकेशन। मुझे जैसे पता चलेगा मैं आप लोग को बतलाने की कोशिश करूँगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, और जो भी डाउट्स हो अब RAV और MDMS को लेकर तो मुझे आप कमेंट करके बतलाइएगा, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा।